फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम 7th क्लास का मैथ करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एमएल अग्रवाल की बुक है, उसका है ये चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो क्वेश्चन 5 में है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है ये है, मतलब पहला नंबर ये है। अब जब आप छोटी क्लासेस में थे एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपने बहुत किया है, तो कैसे करते थे आप एक्सपेंडेड फॉर्म? सपोज ये नंबर है तो आप कैसे करते थे? 2 के बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा दी, फिर 1 लिखा, 1 के बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा दी, फिर 6 लिखा, 6 के बाद कुछ भी नहीं तो खाली 6 लिख दिया। ऐसे ही इसको करेंगे हम पहले सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म में। 2 लिखा, 2 के बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 लिखा। 7 लिखा, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दी। 9 लिखा, 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दी। फिर 4 लिखा, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दी, फिर 0 और फिर खाली 4। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। देखो वो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू, यानी ये किसके मल्टीप्लाई करने से आ सकता है? अगर 2 इंटू 1, इसके पास कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, यानी 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर 7 लिखेंगे, 7 को कितनी जीरो? 1 2 3 4, यानी इसको 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70,000 आ जाएगा। फिर 9 इंटू 10 कितनी जीरो है? 1 2 3, यानी 9 को 1000 से कर देंगे तो 9000 आ जाएगा। 4 इंटू 100 और फिर 0 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि 4 को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 4 को 4 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा। अब इसको हमें इन वाले नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी 2 इंटू 10 कितनी जीरो है? 5, तो 2 रिल लगाएंगे, प्लस का निशान। 7 के बाद 7 इंटू ये कितनी जीरो है? 4 का। 9 इंटू 10 कितनी जीरो है? 3। 4 इंटू 10 कितनी जीरो है? 2, तो पावर 2 हो जाएगा। 0 इंटू 10 है खाली, तो क्या करेंगे? 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। और प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये 1 के इक्वल हो गया। जो ऊपर है 4 1 जा 4, इसकी पावर इसलिए लगाइए। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्डर होता है, जैसे इधर 0 कम होती चलेगी। 5 थी, 4 3 2 फिर 1 और फिर एक भी 0 नहीं। ठीक है, ऐसे ही ये पावर्स भी डिक्रीज होते चले जाएंगे। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 3 0 0 6 1 9 4। पहले इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 6 0 है, 6 डिजिट तो 6 0 2 3 4 5 6, फिर ये वाली 0 1 2 3 4 5, फिर ये वाली 0 1 2 3 4, फिर 6 लिखा, 6 के बाद 1 2 3, फिर 1 लिखा 1 2, फिर 9 लिखा 1 और फिर 4 लिखा, उसके बाद कुछ भी नहीं, खाली 4। अब हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। 3 इंटू 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 लिखा, नहीं सॉरी 0 लिखी, इंटू 1, इसके बाद कितनी 0 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 लिखा, कितनी 0 है इसके बाद? 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 6 इंटू कितनी 0 है? 1 2 3 प्लस 1 कितनी 0 है? 2 प्लस 9 कितनी 0 है? 1, तो 10 लगेगा, प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, अब करेंगे इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 3 इंटू 10 यानी कितनी 0 है? तो 6 है तो पावर हमारी 6 हो जाएगी, प्लस 0 इंटू 10 कितनी है? 5 0 है तो 5 हो जाएंगी। अगर आपने ये सारा सही लिखा तो अपने आप एक एक पावर कम करते चलो, ये ऐसे ही एक ऑर्डर होता है। अब 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 2
प्लस 9 इंटू 10 की पावर 2, नहीं वो 1, क्योंकि 2 तो लिख दिया, या 4 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है, क्योंकि ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, इसको भी पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0, 2 3 4 5 6 7। 8 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। 0 के बाद 5, 1 2 3 4 5, ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। 6 लिखेंगे, 6 के बाद 4, 1 2 3 4, 1 लिखा, 1 के बाद 3, 9 लिखा, 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, 0 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, 6 के बाद कुछ भी नहीं है तो ओनली 6। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू कितनी 0 है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। 8 के बाद कितनी 0, 6, 1 2 3 4 5 6। 0 के बाद कितनी 0 है, 5, 1 2 5 है ना, 1 2 3 4 5। 6 के बाद कितनी 0 है, 4, 1 2 3 4। 1 के बाद कितनी 0 है, 3, 1 2 3। ये 1 भी आएगा ना, 1 2 3, प्लस 9 इंटू कितनी 0 है, 2, 0 इंटू 1 कितनी 0 है, 1, 6 इंटू 1, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन वाले नंबर्स को। 2 इंटू 10 कितनी 0 है, 7, तो 7 पावर हो जाएगी। 8 इंटू 10 6 हो जाएगा। 0 इंटू 10 5 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 10 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 10 3 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 10 कितनी हो जाएगी, 2, 2 0 है, प्लस 0 इंटू 10 1, प्लस 6 इंटू 10 कितनी 0, ठीक है। पावर कम होती चलेगी, 7 6 5 4 3 2 1 0। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि हमारी ऊपर जैसे 0 लेस होती चली जाती है, 7 थी, 6 5 4 3 2, फिर नहीं 2 और 1 और फिर एक भी 0 नहीं, फिर ऐसे ही 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 5 और ये कंप्लीट हो गया है।